हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह मतलब कि चाय पानी हो गया था, उसके बाद खाना पीना सब कुछ बन गया था और मैंने किचन उचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद ये था कि अभी टिफ़िन नहीं लगाना थे, नहीं तो अब मुझे लगा कि जो और काम बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी काम कर ले। तो यहाँ पे आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे इतना सारा फैला हुआ है, ऐसे ही रहता है। तो वही मैंने पहले सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे रहता है, फिर कैसे किया जाता है। तो जो चीज़ है ना, तो जहाँ पे रहेगा वहीं पे पड़ा रहेगा। कोई भी चीज़ देख लो, यही बस का नहीं, सारे जगह, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं ना तो इधर उधर करते। बच्चे और बड़े सभी लोग हैं ऐसे ही, सभी की आदत है। और जो भी बड़े करेंगे वही बच्चे भी सीखेंगे। और तो बस वही बाहर साइड हम आ गए थे यहाँ पे कि चादर दूसरा डाल देते हैं। चादर थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो हम कहे कि आज तो गुरुवार है, आज नहीं धुलेंगे, कल धुल देंगे। और ये मेरा ब्लॉग है आज का, गुरुवार का। और मेरा ब्लॉग ये आज जाएगा, बट मेरा कल का जो ब्लॉग था ना, मैंने रात का रूटीन जो था तो मैंने वो ब्लॉग शूट किया था, बट मैंने डाल नहीं पाया कल। तो नेट थोड़ा सा इशू था तो फिर मैंने अपलोड ही नहीं किया कि जाने दो, ठीक है। और एडिटिंग तो हो गई थी बट नेट ही नहीं चल रहा था अच्छे से, तो इसीलिए मैं फिर नहीं डाली। वैसे तो मेरा 5G ही पकड़ता है तो मतलब चलता है नेट, पता नहीं क्यों ऐसा था कि बाहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं डाला और स्किप कर दिया कि चलो ठीक है कल डाल देंगे। तो आज का ये ब्लॉग आज ही जाएगा। और मेरा मतलब रात का जो था ब्लॉग तो वो मैं डालूँगी, कल डालूँगी या कि आज डाल दूँगी, पता नहीं। अभी तो फ़िलहाल ही ये जाएगा 6 बजे। तो आप लोग ना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग भी हाँ सपोर्ट भी करते हो, मुझे पता है। और लाइक कमेंट तो ज़रूर किया करिए ताकि मुझे भी ना मोटिवेशन मिलता है। तो हम वहाँ का सारा काम करके, झाड़ू पोछा सब कुछ करके ना और आ गए थे अपने कमरे। तो अब मेरा कमरा ना इतना बिखरा हुआ था, जैसे मैं बताती हूँ ना कि एक डुग्गू के साथ साथ ना जो भी बच्चे रहते हैं ना, किराएदार के बच्चे, तो आप लोग देखे ही होंगे पहले ही कि मतलब बाहर भी कमरे में ऐसे खेल रहे थे। तो इस टाइम पे ना छुट्टी है, पेपर भी चलता है तो हो गया, घर में रहते हैं तो सारा दिन रहता ही है सब लोग ऐसे। तो हम यहाँ पे आ गए थे फिर अपने कमरे में। तो यहाँ पे सारे कपड़े उपड़े सब कुछ अच्छे से फोल्ड किए जो भी रह गए थे। और उसके बाद चिप्स मेरा सूख गया था तो उस चिप्स को उसको रख दिए डिब्बे में। और क्या था ना कि मतलब चिप्स सूखने में बहुत, इस टाइम पे ना हवा चल रहा है कि नहीं सूख पा रहा था, तो इसीलिए मुझे 2 दिन लग गए चिप्स सुखाने में, उसको ढक के सुखवाना पड़ा। बट सूख गए अच्छे से और यहाँ पे सारे छिड़ गए तो मैं झाड़ू की सहायता से ही वो कर ली थी। और ये आलू देख रहे होंगे नीचे ना, तो मैंने आलू भी ले लिया था पहले ही, जो आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही होगा जब चिप्स मैंने काटा तभी बताई थी। और यहाँ काफ़ी मैंने जल्दी से इसका भी चादर वो कर दूँगी, बदल दूँगी, क्योंकि कल है तो फिर कल मतलब चादर धुल दूँगी। अभी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ना कपड़े जो भी हो रहे हैं चादर वगैरह और कुछ है ना धुलने वाले, तो ऐसे सारे साड़ी उड़ी कुछ इधर उधर का मैं रख दी हूँ। अब मुझे कल बहुत सारे कपड़े धुलने होंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही काम हो पाता है। अगर मैं इधर हर चीज़ लग जाऊँ ना, साफ़ सफाई या कुछ ना कुछ, तो फिर मेरा नहीं हो पाता और फिर लेट होने लगता है पूजा भी करने के लिए। पूजा भी मुझे ही करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। और ये यहाँ पे मैं चादर डालती हूँ, ये मेरा ना फेवरेट चादर है। और इसको मैं ली थी शायद घर में ली थी या कि ऑनलाइन ली थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर यही चादर यूज करती हूँ। वैसे तो निकले हैं और 9-10 ठे निकले हैं चादर, लेकिन ये वाला चादर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई ऑप्शन रहता है ना कि बहुत सारी चादर में कौन सा चादर डालना है, तो यही बार मैं चादर डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चादर ही डाल रही थी, अच्छे से कर ही रही थी, बट अच्छे से हो ही नहीं पाता। डुग्गू आके पहले ही कूदने लगा, फिर उसमें बेड में आके चढ़ गया और अब देखने लगा था फ़ोन। तो अगर मुझे ना चादर डालना टाइम लग जाता है, लेकिन डुग्गू को उसको ख़राब करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से कैसे आ जाता है, बाहर खेलता रहता है और जैसे उसको पता चल जाता है यहाँ पे मैं आई कि वो पहले ही आके यहाँ पे चादर उदर सब कुछ इधर उधर करने लगता है।
और आप लोग ना थोड़ा-सा वीडियो ना अगर आपके जो रिलेटिव के हैं ना थोड़ा-सा शेयर कर दिया करिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो। और कमेंट भी कर दिया करिए और कैसा ब्लॉग चाहिए आपको, क्या चाहिए वो भी कमेंट किया करिए, तो मुझे ना थोड़ा-सा हेल्प मिल जाए कि हाँ किस तरह की ब्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या मतलब कैसे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बाहर बैठ गई थी सब कुछ करके और डुग्गू को दूध पिला रही थी। उसके बाद मैं यहाँ नहा के आ गई और करना था पूजा। तो चलिए मैं आज बता देती हूँ आपको कि मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ लड्डू गोपाल का पूजा कैसे करती हूँ। तो पहले मैं उनको सबसे पहले जगाती हूँ, तो ताली बजा के या घंटी बजा के ऐसे करके जगा देती हूँ और फिर मैंने उनको पानी पिलाए और पानी पिलाने के बाद मैं उनको नहलाऊँगी। तो मैंने कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी करना है। अगर आपका डेली रूटीन है ना तो आपको कोई टाइम नहीं लगता, आप जल्दी-जल्दी हर चीज़ कर सकते हो। अगर आपको कभी-कभी करते हो ना तो उसमें टाइम लग जाता है, ये लगता है बोरिंग, या बहुत से लोग जो होते हैं तो उनको लगता है बहुत सेवा होती है, नहीं लाएँगे। बट ऐसा नहीं है, आप जिस तरीके से रखना चाहो, जैसा आप उनके साथ प्रेम भाव रखोगे वैसे। वो ज़्यादा दिखावटी उनको नहीं चाहिए, उनको बस ये चाहिए प्रेम चाहिए। आपके अंदर आत्मा क्या है, आप कैसे भी अगर उनको सूखा-मूखा भी दे दिए ना तो वो उसी में खुश रहते हैं। बस उनको अंदर से उनका प्रेम चाहिए, आप मन से करो बस, यही चीज़ है। तो मैं गर्मी आ गई ना तो बहुत सारे ठंडी कपड़े थे तो वो तो मैं अभी रखी नहीं है, अभी कुछ बार-बार मतलब कभी ठंडी आ जाती है तो मैं पहना देती हूँ। बहुत सारी यहाँ पे मुकुट पगड़ी मतलब मैं उनका रखी थी, तो ये सारे नए-नए ही थे और पुराने जो थे ना तो पुराने अभी हैं, बट मैं यहाँ पे नए निकाली थी। और गर्मी का कपड़ा आज मैं उनके लिए ले ली कि गर्मी का कपड़ा पहना देती हूँ। इस टाइम पे ना मतलब पहन रहे हैं कपड़े गर्मी का ही है, थोड़ा सा वर्क में है, और लेकिन आज मैं सिंपल पहना रही हूँ और एकदम अच्छा वाला। तो वही मैं सोच रही थी कि पगड़ी भी सेट पहनाऊँ, बट उतना ज़्यादा सेट नहीं मिला। और आज गुरुवार है तो मैं इसीलिए पगड़ी येलो कलर के ही यूज़ कर देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं और ये सब जो पगड़ी वगड़ी है ना, और जो भी इतने सारे बहुत सारे कपड़े हैं मेरे लड्डू गोपाल के। और मैं ना बहुत सारे एक आष्ठा ही सब कुछ है ले लेती हूँ, जैसे ऑनलाइन होता है ना, तो मैंने 12 ठो 15 ठो ऐसे करके 6 15 ऐसे करके मैं सब कुछ है ले लेती हूँ एक आष्ठा में ही। कि एक आष्ठा ऑनलाइन अगर कर लेना तो सही रहता है, अपना यूज करती रहती है। ठंडी का कपड़ा अलग, गर्मी का अलग, बरसात का, ये सारी चीज़ें। और ये है मेरे लड्डू गोपाल का बैग, तो इसमें उनके कपड़े रखे हैं, छोटे-छोटे कपड़े बहुत सारे हैं। बस इस टाइम पे अभी नहीं पहना रही थी, अब आगे पहनाऊँगी। जैसे ही गर्मी आएगी ना तो ऐसे सारे गर्मी के कपड़े पहनाऊँगी। जैसे डोंगरी-वोंगरी भी, ये सारी चीज़ें भी मैं रखी हूँ उनका। मुझे ना बहुत शौक रहता था पूजा करने के लिए, मैं बहुत पूजा भी लड्डू गोपाल का ना मैं बहुत ही पूजा करती थी, मतलब एकदम मन से। लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता और दूसरा काम हो जाता है तो उतना टाइम नहीं, लेकिन मैं जितना हो पाता है उतना कोशिश करती हूँ करने के लिए कि मैं करूँ। और मुझे अच्छा लगता है उनका पूजा करना। और बहुत सारी चीज़, उनका मेकअप वोकअप ना इस टाइम पे ना उनका मेकअप वोकअप भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, ऐसे हल्का फुल्का ही पूजा कर देती हूँ। और पहले मेरे ना लड्डू गोपाल का एक चैनल भी था, उसमें ना बहुत मतलब उसका मोनेटाइज भी का ऑप्शन आ गया था, मैंने मोनेटाइज के लिए भी कर दिया था, बट पता नहीं कि किस कारण बस नहीं हुआ। और बहुत सारी वीडियो डाली, उसमें सब्सक्राइबर भी ना 12,000 हो गए थे सब्सक्राइबर, और बहुत ज़्यादा व्यूज आते थे। और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे वो चैनल ना मोनेटाइज नहीं हुआ, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने फिर ब्लॉगिंग मैं कुछ नहीं करती थी और ऐसे वीडियो कर कुछ बनाती थी, बट उस वाले में ना लड्डू गोपाल का ही नाम से ही मैं चैनल बनाई थी और बहुत ही मेरा जा रहा था, व्यूज आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया कि मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दी। फिर मैं सोची दिमाग में कि अगर ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं, आज नहीं तो कल होगा ही। फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो अब मुझे लगता है ना कि ब्लॉगिंग ठीक है। और अगर पहले तो नहीं हो पाता था, शुरू में लगता है कि जो काम करना रहता था तो लगता था कि बस जल्दी से मुझे काम करना है, ऐसे कर। लेकिन अब ये लगता है कि जैसे काम के साथ साथ ना ब्लॉगिंग भी आप करना चाहोगे तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। थोड़ा मैं जल्दी में बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस कारण मुझे लगता है कितनी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस वही चीज़ है। और अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी बातों से।
आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, या ये लड्डू गोपाल का पूजा आप लोग कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कैसे करते हो। मैं बस इसी तरीके से करती हूँ, थोड़ा और अच्छे से कर देती, मतलब करती हूँ। कभी जब जैसे टाइम मिला मैं उस हिसाब से कर देते हैं। और उनको खिलाने पिलाने के लिए अगर मैं अच्छे से मतलब खाना बनाई या नहा वहा के सब कुछ ठीक ठाक साफ़ सुथरे में, तो मैं उनको खाना भी खिलाती हूँ। अगर नहीं, अगर हो पाया मैं पहले ही खाना बना ली, तो फिर नहीं, उनका फल या दूध या मिश्री ऐसी चीज़ें से भोग लगा देती हूँ, उनको खिला पिला देती हूँ। सुबह हो या शाम हो, ऐसे ही कर देती हूँ। और व्रत जब रहता है तो उस दिन तो मैं खिलाती ही हूँ। और कभी कभी मीठा है, कुछ खीर है, हलवा है, ये सारी चीज़ें कभी कभी ये हो जाता है। तो आप ना, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से आप पूजा पाठ कर सकते हो। और अगर आप नहा वहा के खाना बनाते हो तो बिना प्याज लहसुन के भी उनको भोग लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप घर में मतलब रह के और बहुत ही अच्छे, और अगर आप पूजा पाठ करने लगेंगे लड्डू गोपाल का, तो एक लगाव सा हो जाता है आपके साथ। मतलब आप किस भाव से लाए हैं वो चीज़। तो मैं पहले तो इनको अपने बेटे की तरह ही लाई थी। जब से मेरा डुग्गू हुआ, डुग्गू पेट में था शायद, तभी से ये लड्डू गोपाल मेरे पास आए थे। मेरे पास आए थे, मेरी मम्मी ला के दी थी। तब से ये मेरे पास ही हैं, और मैं अच्छे मतलब पूरा मन लगा के ही पूजा पाठ करती हूँ। डुग्गू भी थोड़ी बहुत अब करने लगा है, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। और इनको मैं मतलब पहले से ही एकदम बेटे जैसे ही उनको प्यार देती हूँ। जैसे डुग्गू है वैसे ही ये है मेरे लिए। हाँ, ये है सच कि हाँ भगवान है, ठीक है, बट ये बाल रूप में है, तो आप इनको भगवान का दर्जा दें वो ठीक है, बट आप वैसे भी रख सकते हैं जैसे आप अपने बच्चे को रखते हैं, उस हिसाब से आप प्यार कर सकते हैं। और अगर आप घर में लाएं तो एक ना एक कोई रिश्ता बना के ही लाएं घर में, कि आप भगवान मानते हो, क्या मानते हो, बेटे मानते हो, भाई मानते हो, ये सारी चीज़ें। और जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाती थी इनका, उस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे गुलदस्ता और ये मैट वैट ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। कपड़ा भी बहुत तरह तरह के मेरे पास हैं, और इनके बहुत सारे मतलब सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें भी है। इनकी चारपाई हो गई, बेड होगा, मतलब सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में पूजा करने के बाद। और दो दो सिंहासन, और बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या गिना दूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। जो यहाँ पे कुछ हैं, कुछ है नहीं है, जैसे मच्छरदानी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप जितना भी, ये भी नहीं ज़रूरी है, आप जितना कर सकते हो उतना भी कर लो, जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। और पूजा करने से ना सुकून बहुत ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे ना धूप दीप जला देती हूँ। अगर बत्ती जैसे नहीं हो पाई अगरबत्ती, तो मैं धूप बत्ती भी जला देती हूँ। बट अभी इस टाइम पे जैसे कभी कभी हो जाता है कि बत्ती ख़त्म हो गई, या कि अभी नहीं बना है, तो ऐसे चीज़ें में मैं धूप बत्ती बस जला देती हूँ। धूप बत्ती हो, कपूर हो, कुछ हो, तो वो मैं जला देती हूँ। और नॉर्मली सी आरती कर देती हूँ, सुबह हो शाम हो, दोनों टाइम यही मेरा रूटीन रहता है लड्डू गोपाल के लिए। और अचमिनी फेर के, और एक चीज़ की कमी है कि जो तुलसी नहीं है, तुलसी रखना चाहिए, होना चाहिए, बट तुलसी नहीं है मेरे पास, तो मैं तुलसी का माला ही यूज कर लेती हूँ। अभी इस टाइम पे वो भी यहाँ पे नहीं है, कहीं रखा है, तो बस यहाँ पे कर देती हूँ आरती। और ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और आप लोग बता दीजिएगा कि क्या और करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कैसे करना चाहिए और आप लोग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको ली हूँ, इनके प्रसाद में दूध, और ली हूँ फल। तो इस टाइम पे ना गर्मी आ गई है, तो हिरवाना डुग्गू को ना बहुत ही पसंद है, और इनको भी पसंद है, तो मैं यहाँ पे ना हिरमाना और दूध यही खिला पिला देती हूँ। और गर्मी आ गई है, तो गर्मी में ना ये सारी चीज़ें इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और गर्मी में तो ये ज़रूरी ही है। तो बस यही मैं उनका लिए आशीर्वाद, और भोग लगा दी।
और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आज। और मैंने और कुछ मेकअप किया, कुछ नहीं किया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास में कि कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा अच्छे लगते हैं सजे या ना सजे, बट मैं पास से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब बत्तियाँ जल रही है। और ये रहा मतलब वो हो गया, बेड हो गया, चारपाई रखी है, ये सारी चीज़ें रखी है। और यहाँ पे रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनके पास सब चीज़ है। और ये साइड साइड ये करके रख दिए हैं। और यहाँ पे पानी। और ये हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, इतने बड़े हैं कि मैं उनको अच्छे से पहना सकूं, उड़ा सकूं, नहला सकूं। तो बस ऐसे ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, पूजा पाठ करके खाना खाई और फिर आ गया था दूध। तो यहाँ पे मम्मी को ना चाय पीने की आदत सी है, तो मैं बना रही थी चाय। तो अब कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मम्मी बस थे, तो 2 कप मुझे चाय बनानी थी। और इस टाइम पे इधर रख दी थी दूध, तो दूध भी पक गया था। और चाय हम लोग बना के और फिर मम्मी को देंगे और हम पियेंगे। तो कैसा लगा ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे आपको कल। तो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।